हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पढ़ेंगे। काउंटिंग द स्क्वायर्स मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, देखो, जब आपको किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करना होता है तो आप यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स, मतलब जो फुल स्क्वायर्स हैं, आप उनको इंक्लूड करते हो, हाफ स्क्वायर्स को इंक्लूड करते हो एंड उन स्क्वायर्स को इंक्लूड करते हो जिनका एरिया हाफ से थोड़ा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सपोज आपको AQCD इस फिगर का एरिया ढूंढना है, ठीक है, आपको खाली इस फिगर का एरिया ढूंढना है। तो अब आप कौन से स्क्वायर्स इंक्लूड करोगे एंड कौन से नहीं। देखो, ये स्क्वायर हाफ से ज्यादा है, आप इसको इंक्लूड करोगे। ये फुल स्क्वायर इंक्लूड करोगे, ये फुल स्क्वायर इंक्लूड करोगे, ये फुल स्क्वायर, ये वाले फुल स्क्वायर, ये फुल स्क्वायर, ये फुल स्क्वायर, ये फुल स्क्वायर इंक्लूड करोगे। ये भी इंक्लूड करोगे, क्यों? क्योंकि ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर से ज्यादा है। सिमिलरली ये वाला भी आप इंक्लूड करोगे क्योंकि ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर से ज्यादा है। करेक्ट? तो अब आपने कौन से स्क्वायर्स को नॉट इंक्लूड किया? ये छोटा वाला स्क्वायर, मैं इसको कलर करती हूं। आपने ये स्क्वायर इग्नोर किया, ये वाला स्क्वायर इग्नोर किया, ये वाला स्क्वायर इग्नोर किया, ये इग्नोर किया, ये इग्नोर किया। समझ में आया हमने क्या किया? सो काउंटिंग द स्क्वायर्स मेथड यही है कि हम एक स्क्वायर जो एरिया से एनक्लोज्ड है, अगर वो पूरा स्क्वायर है आप इंक्लूड करोगे। अगर जो एरिया जिस स्क्वायर को एनक्लोज कर रहा है, अगर वो हाफ से ज्यादा है तो आप इंक्लूड करोगे, हाफ भी है तो भी इंक्लूड करोगे। बट अगर हाफ से कम है, जैसे ये है, ये है, ये आप नहीं इंक्लूड करोगे। दैट इज फुल स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर, बट लेस देन हाफ स्क्वायर, सपोज इतना सा, आप वो नहीं इंक्लूड करोगे। ठीक है? सो काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, हाफ and more than half squares enclosed by the figure and ignore less than half squares enclosed by the figure. Ignore. ठीक है? समझ में आया? Now, conclusion. Parallelograms on the same base and between the same parallel lines are equal in area. समझ में आया? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, जो अभी आपने दोनों सेशंस, लास्ट सेशन में एंड अभी जो काउंटिंग द स्क्वायर्स मेथड से पढ़ा, उस हिसाब से पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। नाउ थ्योरम। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सेम कंक्लूजन, यही थ्योरम है। अब देखो, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स हैं, ABCD एंड EFCD। ये दो पैरेललोग्राम्स का सेम बेस है DC एंड ये सेम लाइन AF पे लाई कर रहे हैं जो DC के पैरेलल है। करेक्ट? यहाँ AF इज पैरेलल टू DC। करेक्ट? सो ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area, मतलब इन दोनों पैरेललोग्राम्स का, दैट इज ABCD एंड EFCD, इन दोनों का एरिया सेम है, एरिया इज इक्वल। ठीक है? नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also, AL is perpendicular to DC. AL is perpendicular to DC. Prove that area of ABCD is equal to area of EFCD. Area of ABCD is equal to area of EFCD.
ये तो हो जाएगा थ्योरम से। एरिया ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। ठीक है, वेरी इजी। सो एज अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, आपको पता है कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। Area of ABCD is equal to area of EFCD. Why? Because these two lie on the same base BC and on the same line EB, which is parallel to the line DC. Theorem 9.1 correct. So ये हमारा proof हो गया. Now next, from the above result, area of ABCD is equal to DC into FC. Correct. Why? Because a rectangle is also a parallelogram. So area of parallelogram is equal to the area of rectangle. What is area of a rectangle? Area of rectangle is equal to length into breadth. Correct. So area of ABCD is what? Length into breadth. Length is DC, breadth is FC. So area of ABCD is equal to DC into FC. Now AL is perpendicular to DC, it is given. So since AL is perpendicular to DC, therefore AFCL is also a rectangle. Since AL is perpendicular to DC, therefore AFCL is also a rectangle. Correct? So AL is equal to FC, opposite sides of a rectangle. So from area of ABCD is equal to DC into FC, and from AL is equal to FC, we get area of ABCD is equal to DC into AL. Done. यही तो आपको प्रूफ करना था। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इफ अ ट्राइंगल and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of parallelogram. बोल रहे हैं कि अगर triangle and parallelogram are on the same base and on the same line that is parallel to the base, prove that area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. ठीक है, so that is we need to prove that area of triangle PAB is equal to half area of ABCD parallelogram. Okay. Now अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, draw BQ parallel to AB. draw PQ parallel to AP, तो हमें एक और पैरेललोग्राम मिलेगा APQB. करेक्ट, और ABQP. Now parallelograms ABQP and ABCD are on the same base AB and between the same parallels PC and AB. Correct. Therefore area of ABQP is equal to area of ABCD. Correct. Theorem 9.1 which states that if two figures are on the same base and between the same parallels, then area of two figures is equal. Correct, जो theorem हमने पढ़ा था। इसीलिए area of ABQP is equal to area of ABCD. But triangle PAB is congruent to triangle BQP. Area of triangle PAB is congruent to triangle BQP. ये triangle and ये वाला triangle. Correct. Why? Because diagonal PB divides parallelogram ABQP into two congruent triangles. Correct. So area of PAB is equal to area of BQP. Correct. क्योंकि congruent है तो मतलब दोनों के areas भी equal है, ये भी theorem था. That is area of PAB is equal to half area of ABQP. Correct. So from 1 and 3, that is from area of ABQP is equal to area of ABCD, and from area of PAB is equal to half area of ABQP, we get area of PAB is equal to half area of ABCD. Correct. मिल गया आपको, यही तो शो करना था.
समझ में आया हमने क्या किया? अच्छे से समझ लो क्योंकि दिस इज वेरी इजी। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने पढ़ा कि कैसे दो फिगर्स सेम बेस एंड जब सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अच्छे से इसको रिविजन करो क्योंकि अगर ये एग्जाम में आए तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। यू विल नॉट लूज मार्क्स। तो इसमें सिली मिस्टेक्स मत करना। तो अच्छे से हर एक चैप्टर को रिविजन कर अच्छे से रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। थैंक यू।